बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। आज का क्वेश्चन कंसर्न है दुख से कैसे ऊपर उठे। हर इंसान को दुख आता है, चाहे वो कहीं पे भी रहे, घर में, संसार में, दरबार में, स्कूल में, कॉलेज में, हर किसी को दुख आता है। फिजिकल, मेंटली, इमोशनली कहीं ना कहीं इंसान दुखी होता है। एंड इस दुख से बचना भी मुश्किल है, क्योंकि हमारी ह्यूमन नेचर जो है हमें बार बार इसमें ड्रैग करती है, बार बार पुल कर लेती है। छोटी सी भी चोट लगती है तो उसका दुख होता है, कभी इमोशनली, कभी मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं। स्पेशली दिस कोविड टाइम पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मेंटली डिस्टर्ब्ड हैं, इमोशनली डिस्टर्ब्ड हैं, एंड कई लोगों ने अपने लव वन को खोया है। सबको किसी ना किसी तरह से दुख, तकलीफ, परेशानी है। अब प्रश्न ये आता है कि हम इस दुख से कैसे ऊपर उठ सकते हैं, कि इस दुख से कैसे राहत पा सकते हैं। ये साइकिल होता है, आता है जाता है, आता है जाता है, पर इससे हम ऊपर उठ सकते हैं। देयर इज लॉट ऑफ वेज टू डू दैट। एक बार की बात है, एक मोटिवेशनल स्पीकर स्टेज पे खड़े जोक सुना रहे थे। जोक वाली बात बताई, एक बार बताई तो सब हंसने लग गए। वही रिपीट बात सेम दोबारा बताई, सब हंसे, बट पहले की तरह नहीं हंसे। तीसरी बार बताई, बहुत थोड़े से लोगों ने हल्की सी हंसी छोड़ी। फिर से बताई, कोई नहीं हंसा। तो उन्होंने समझाया, बोलते अगर हम सेम जोक पर, एक हंसी वाली बात पर एक बार से ज्यादा हंसना पसंद नहीं करते, पर जब हमें सेम दुख की बात होती है, उसी दुख को बार बार याद करके रोते हैं, परेशान होते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि हम उस दुख को अपना लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, और उसको लेट गो नहीं करते हैं। हमें उसको रिलीज करना है। एक्सेप्ट कर लिया कि दुख आया है, दैट्स गुड, अच्छी बात है। हमें एक्सेप्ट करना है, क्योंकि जब तक उस चीज को हम समझ नहीं लेंगे, एक्सेप्ट नहीं कर लेंगे, तब तक हम उसको ठीक नहीं कर सकते। कि जैसे कोई बीमारी है, अगर आप किसी तरह से फिजिकली फिट नहीं हो, उसको एक्सेप्ट करेंगे तब तो उसकी ट्रीटमेंट ढूंढ सकते हैं ना। तो इसी तरह अगर दुख आया है तो उस दुख को हमें एक्सेप्ट करना है, फिर उस दुख के आने का कारण समझना है कि अगर दुख आया है तो क्यों आया है, किस रीजन से आया है। जब उस दुख के रीजन को समझेंगे तो हम अपने दुख से ऊपर उठ सकते हैं। अगर दुख किसी के कारण से आया है कि आपको किसी ने हर्ट किया इमोशनली, तो हमें उसको एक्सेप्ट करके फॉरगिव करना है, माफ करना है, उनसे माफी मांगनी है। ओके, जो होना था हो चुका है, अब हमें इसे माफ करके आगे बढ़ना है। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, उसको भूल के आगे बढ़ना है। इस दुनिया में हमें अगर कोई कर्म करना है, अनकंडीशनली करना है, कि किसी से कुछ एक्सपेक्ट करके नहीं करना है। आपने किसी की मदद की, हम बदले में ऑलवेज सोचते हैं कि मैंने किसी की मदद की तो मुझे भी जब समय आए तो मुझे कोई मदद करे। कोई नहीं करेगा, और वही कारण दुख का बनेगा। क्योंकि आप सोचोगे कि मेरा जब दुख का समय आया, मुझे किसी की मदद चाहिए, कोई नहीं मेरी मदद के लिए खड़ा, और आप सबकी मदद के लिए खड़े थे। तो वो सबसे बड़ा दुख का कारण होता है, जब हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं किसी से कि मेरी कोई मदद करेगा। इसीलिए कहावत आती है ना, नेकी कर दरिया में डाल। सबने सुनी होगी कि नेकी कर दरिया में डाल।
अगर किसी की मदद की है, चाहे फाइनेंशियली, चाहे इमोशनली, चाहे किसी भी तरह से आपने मदद की है, किसी को स्टैंड होने के लिए मदद की है, किसी को सक्सेसफुल होने के लिए मदद की है, किसी को कुछ बनाने के लिए मदद की है, किसी भी तरह से की है, जस्ट लेट इट गो। कि आपने वो दान की, अनकंडीशनली काम किया, उसके बदले में हमें कुछ नहीं चाहिए। वो आपने कर्म करके दरिया में डाल दिया, मीन्स श्री गुरु महाराज जी के चरणों में समर्पित किया कि आपने किसी की मदद की, आप उसकी मदद करके भूल जाओ। क्योंकि अगर हम भूलेंगे नहीं, हम याद रखेंगे उस चीज को कि हमने किसी की मदद की, तो फिर जब आपको उसकी जरूरत महसूस होगी तो आप सोचोगे कि मैंने भी उसकी मदद की थी, अब उसका कर्म है कि मेरी मदद करे। तो हम उस कर्म के बंधन में बन जाते हैं। उस कर्म के बंधन से ना बंध कर हम उस नेकी को श्री गुरु महाराज जी के चरणों में समर्पित कर देंगे तो हमें दुख का कारण नहीं मिलेगा। तो हमें अपने आप को इस चीज से ऊपर उठाकर हर कर्म को श्री गुरु महाराज जी के समर्पित करना है। तो हमारे सुख भी उनको समर्पित, हमारे दुख भी उनको समर्पित, हमारे अच्छे कर्म भी उनको समर्पित और हमारे बुरे कर्म भी श्री चरणों में समर्पित। पर निष्काम भाव से हमें कर्म करने हैं और निष्काम भाव से करेंगे तो श्री गुरु महाराज जी भी हमें हमेशा आशीर्वाद देंगे, खुश रहने का आशीर्वाद देंगे। वो हमारे अंदर विराजमान है और हमें खुशियां दे रहे हैं और इस दुख से ऊपर उठने की ताकत भी देते हैं। तो इसीलिए गुरुमुखों, हमें हर कर्म को निष्काम भाव से करके हर नेकी को श्री गुरु महाराज जी के चरणों में समर्पित करना है। इसी से हम अपने दुखों से ऊपर उठ सकते हैं। जो इस बात को समझ गया उसको दुख की हवा नहीं लगती, उसको खुशियों की बहार रहती है। तो इसलिए हर किसी से प्यार करो और दिल खोल के प्यार करो, बदले में कुछ आस नहीं रखो। एक केवल और केवल अपने सतगुरु पे आस रखो कि हमें वो सब चीज दे रहे हैं, उनकी रजा से सब कुछ हो रहा है। तो उनकी रजा से हो रहा है तो हमें अपने सतगुरु पर विश्वास रखते हुए उनके बताए हुए नियमों पे चलना चाहिए। जो 5 दरबार के नियम उन्होंने दिए हैं, आरती, पूजा, सेवा, सत्संग, सुमिरन, ध्यान, ये करेंगे तो हमें निश्चय ही हर दुख से ऊपर उठकर खुशियों की बहार में रहेंगे और सतगुरु की प्रसन्नता पाएंगे। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।